हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जीएस अड्डा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंप्लीट करेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सभी आगामी एग्जाम्स के लिए, चाहे यूपी आरओ हो, चाहे यूपी पीसीएस का मेंस एग्जाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज उत्तर प्रदेश की जनगणना। और मैं 7 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूं अभी तक। जिन्होंने नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 19,98,12,343 उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है इस समय। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का देश की जनसंख्या में कितना प्रतिशत है? तो 16.51% है। उत्तर प्रदेश की आबादी में पुरुषों में महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो महिलाएं जो हैं वो 47.71% हैं और पुरुष जो हैं 52.29% हैं। राज्य की कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ग्रामीण जनसंख्या का बहुत प्रतिशत है यूपी में। 77.70% लोग ग्राम में निवास करते हैं और मात्र नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 22.30% जनसंख्या नगरीय है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो 7 नगर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है। देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो शहरी आबादी में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र आता है और सेकंड स्थान पर यूपी आता है। यहाँ पर शहरों में 11.79% लोग जनसंख्या निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी इलाहाबाद में निवास करती है और सबसे कम जो गौतम बुद्ध नगर आता है, नोएडा का क्षेत्र, यहाँ पर सबसे कम ग्रामीण आबादी निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देश में उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो चौथा स्थान रखता है। 3 स्थान किसके हैं? राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों में आते हैं, पहला प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। ये इनका क्रम भी आप याद रखिएगा क्योंकि आरोही और अवरोही क्रम में भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या वालों जिलों की बात करें तो फर्स्ट पे आता है महोबा, सेकंड पे चित्रकूट, थर्ड पे हमीरपुर, फोर्थ पे श्रावस्ती और फिफ्थ पर ललितपुर आता है। नेक्स्ट की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों का क्रम कौन सा है? तो फर्स्ट पे आता है आपका इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज भी अब बोलते हैं, आजमगढ़ सेकंड पे और थर्ड पर जौनपुर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जनपद कौन सा है? तो ये गाजियाबाद है। कौन सा है? गाजियाबाद। सबसे कम आबादी वाला शहरी जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती है, सबसे कम आबादी वाला जिला जो शहरी है जनगणना के अनुसार। और ये श्रावस्ती वही है जहां पर गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे और सबसे ज्यादा अशिक्षा भी यहीं पर है, श्रावस्ती में ही। जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष व महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? चाहे पुरुष के मामले में ले लें चाहे महिला के मामले में ले लें, दोनों के मामले में प्रयागराज सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। यहीं पर सबसे ग्रामीण जनसंख्या भी प्रयागराज में ही निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? तो अभी बताया ही था, गौतम बुद्ध नगर है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाला जिला। देखिए प्रयागराज कितने में, चाहे महिला पुरुष में हो चाहे ग्रामीण में हो, यहाँ पर जनसंख्या ही जब ज्यादा निवास कर रही है तो 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं
वो भी सबसे ज्यादा प्रयागराज में ही होंगे। नेक्स्ट, 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 15.41% है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये घटी है, क्योंकि 2001 की जनगणना में ये प्रतिशत 19% था। अब जो रह गया है वो 15.41% है। ये इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, पहले भी पूछा गया है, आगे भी इसकी बहुत प्रबल संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात वाले जिले कौन से हैं? तो बहराइच। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात किस जिले का है? तो बहराइच का है 18.77, और सबसे कम जो है कानपुर का है 11.13%। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो ये बलरामपुर है फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड पे आता है बागपत। बलरामपुर और बागपत, ये दोनों याद रखिए। बलरामपुर में 950 शिशु लिंगानुपात है, 1000 जनसंख्या पर 950 बच्चे हैं, और बागपत में 841, उससे भी कम है। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में कितना है? तो 902 है। 2011 में कितना था? 916 था। अब ये घटकर 902 हो गया। क्वेश्चन ये भी पूछा गया कितना घटा है, तो -14 की कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? उत्तर प्रदेश का जनघनत्व अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व इस समय 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर में आते हैं। और वहीं भारत के जनघनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में आते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि भारत और उत्तर प्रदेश के बीच जनघनत्व का कितना अंतर है? उत्तर प्रदेश कितना ज्यादा है? तो +447 ज्यादा है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो क्रम पूछ रहा है, तो क्रम फर्स्ट नंबर पे गाजियाबाद, सेकंड पे वाराणसी, और थर्ड पे आपका लखनऊ आता है, भदोही आपका फोर्थ नंबर पे, और कानपुर नगर आपका फिफ्थ नंबर पर आता है। प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं, जहां पर जनसंख्या बहुत कम मिलती है? फर्स्ट पे आता है ललितपुर, सेकंड पर सोनभद्र, और थर्ड पर हमीरपुर, और फोर्थ पर महोबा, और फिफ्थ पर चित्रकूट। ये सोनभद्र वही सोनभद्र है जो केबीसी में इस पर क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला भारत का कौन सा जिला है? तो वो सोनभद्र ही है। ये 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। फर्स्ट एमपी, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड, चौथा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता भारत की कितनी है? तो भारत की कुल साक्षरता 67.7% है। 67.7%, जिसमें पुरुष और स्त्री साक्षरता कितनी है? पुरुषों की जो साक्षरता है 77.30 है, और महिलाओं की साक्षरता 57.2 है। अभी भी महिलाएं जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पढ़ पाती हैं। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे श्रावस्ती हुआ, वहां पर महिलाएं और पुरुष दोनों की शिक्षा कम है, लेकिन महिलाओं की हर जगह ही शिक्षा कम है। तो इस कारण महिलाओं को शिक्षित करने के लिए हमें विशेष योगदान करना चाहिए। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का क्रम की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर गौतम बुद्ध नगर आता है, दूसरा कानपुर नगर आता है, तीसरा गौरैया, चौथा इटावा, और पांचवा गाजियाबाद। प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो अभी बताया था हमने, सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती की है, जबकि ज्ञान भी सबसे ज्यादा बुद्ध ने यहीं बांटा था। सबसे ज्यादा भाषण यहीं पर दिए थे, श्रावस्ती में। फिर भी ये साक्षरता के मामले में यूपी में सबसे कम नंबर पर आता है। 57.16% साक्षरता मात्र यहाँ पर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले की बात करें तो कानपुर नगर सबसे साक्षर जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रदेश में महिला और पुरुष साक्षरता के बीच अंतर कितना है? तो ये अंतर छोटा मोटा नहीं है, ये अंतर बहुत बड़ा है। 20.1% का अंतर है। ये बहुत बड़ा अंतर होता है, जाके 2-4% का अंतर थोड़ा कह सकते हैं कम है। 20.1% का अंतर है। सर्वाधिक व सबसे कम महिला पुरुष साक्षरता अंतर वाले जिले कौन से हैं? तो फर्स्ट नंबर पर सर्वाधिक महाराजगंज और कानपुर नगर है।
महिला और पुरुष साक्षरता का सबसे ज्यादा अंतर यहीं पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है, जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात की तुलना में 31 कम है, क्योंकि भारत का लिंगानुपात 943 है और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। अब 943 में से जब 912 माइनस करेंगे तो 31 आएगा, तो 31 का अंतर है। ये आप याद रखिएगा, 31 नंबर भी पूछ देता है कि अंतर कितना है, उत्तर प्रदेश और भारत के लिंगानुपात में अंतर कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले में फर्स्ट नंबर पे आता है जौनपुर, 1024। कितना अच्छा अंतर है। महिलाएं आपकी यहाँ पर 24 ज्यादा है पुरुषों से। और आजमगढ़ 1019, यहाँ 19 महिलाएं जाना है पुरुषों से। और देवरिया 1017, यहाँ 17 महिलाएं जाना है। तो ये अंतर बहुत अच्छा है। यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं और इनका क्रम भी याद रखिएगा इनका। और ये जौनपुर का पूछ भी देता है लिंगानुपात कितना है, आजमगढ़ का कितना है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर मात्र 851 लिंगानुपात है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, नियर अबाउट 150 का डिफरेंस है महिलाओं और पुरुषों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? तो प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 20.22% रही है। प्रदेश का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर फर्स्ट स्थान पर आता है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि में। और न्यूनतम की बात करें तो कानपुर नगर आता है। प्रदेश के सर्वाधिक नगरीयकरण प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो फर्स्ट नंबर पे गाजियाबाद आता है, सेकंड पे लखनऊ और थर्ड पे कानपुर नगर आता है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 20.69% है। प्रदेश देश में कुल अनुसूचित जाति कितनी है? तो 16.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि में देश में यानी पूरे भारत की बात कर रहा है, अनुसूचित जाति जनसंख्या, अनुसूचित जाति समझ गए होंगे, एससी की बात कर रहा है। और एसटी क्या होता है? एसटी होता है शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति की जब बात करें तो वो अनुसूचित यहाँ अनुसूचित जाति की बात कर रहा है। मतलब 80 लोगों की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश भारत में फर्स्ट स्थान पर आता है, सर्वाधिक जनसंख्या यही निवास करती है। प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले में क्रम पूछा जाए तो सीतापुर फर्स्ट पे आता है, सेकंड पे इलाहाबाद और थर्ड पे हरदोई। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का न्यूनतम तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से हैं? तो फर्स्ट पे सोनभद्र और बागपत आते हैं। सोनभद्र और बागपत अनुसूचित जनजाति में न्यूनतम जिले के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो ये कौशाम्बी आता है। प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? कौशाम्बी, प्रतिशतता के बाद आधार पर। अगर जनसंख्या के आधार पर बात करें तो सोनभद्र, सोनभद्र नहीं सीतापुर है जनसंख्या के आधार पर। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो सोनभद्र में सबसे ज्यादा निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक की बात करें, जनगणना में आता है उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो 0.6% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। 0.57, 60 मान देते हैं इसे, तो ये 6 इसलिए देगी। नियर अबाउट अगर कंफर्म बात करें डाटे की तो 0.57% है। अगर आपको डाटा वैसे याद करना है तो 0.6 याद कर लीजिए। भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है?
तो भारत की जनसंख्या में कह रहा है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का प्रतिशत कितना है, तो 8.6%। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो सोनभद्र फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड पे बलिया, थर्ड पे देवरिया, फोर्थ पर कुशीनगर और फिफ्थ पर ललितपुर। ये क्रम जरूर याद रखिएगा। अभी बताया ही था सोनभद्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, तो सोनभद्र तो आपको याद ही बना रहेगा। बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। नेक्स्ट की बात करें तो प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से हैं, तो फर्स्ट नंबर पे आता है बागपत, सेकंड पे कन्नौज, थर्ड पे बदायूं, फोर्थ पे एटा और फिफ्थ नंबर पर कासगंज। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिलों का क्रम की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे सोनभद्र, सेकंड पर ललितपुर, थर्ड पर देवरिया, फोर्थ पर बलिया और फिफ्थ पर कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम की बात, ये क्रम जरूर याद रखिएगा, क्रम जरूर पूछता जाके यूपी में, वो क्रम गलत दे देगा, जाके कह देगा अवरोही और आरोही क्रम में दे दीजिए, बढ़ते क्रम में दे दीजिए, घटते क्रम में दे दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों में बहुत फंसाते हैं, तो क्रम जरूर अवश्य याद रखिएगा। तो न्यूनतम अनुसूचित एसटी प्रतिशत वाले जिले बढ़ते क्रम में कौन कौन से हैं, तो बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर। प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है, तो 951 है। नेक्स्ट की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो थारू है, थारू। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति की बात करें तो ये बनरावत है, बनरावत। प्रदेश में सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों की संख्या की बात करें तो 12 है। 2003 से पूर्व थारू और बुक्सा दो और थी। प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है, कहाँ निवास करती है, तराई क्षेत्रों में। जैसे अगर जिलों की बात करें तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर और लखीमपुर खीरी में निवास करती है। थारू अपने आप को किस वंश का मानते हैं, तो किरात वंशीय। थारू लोग अपने आप को किरात वंशीय मानते हैं। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। लठवरवा भोज दिया जाता है, कौन सी जनजाति में लठवरवा भोज दिया जाता है, तो ये थारुओं में दिया जाता है। थारुओं का अगर प्रमुख त्योहार की बात करें तो जेठ माह में मनाया जाता है, बैसाख जेठ में बजहर एक त्योहार होता है थारुओं में, ये प्रमुख त्योहार होता है। दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो थारू मनाती है। ये आपको मैं ट्रिक से याद करा देता हूँ, थारू लोग दारू पीकर क्या करते हैं, दीपावली के दिन रोते हैं, क्योंकि वो दीपावली को क्या मनाते हैं, शोक के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति के बच्चों के लिए महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो लखीमपुर खीरी में किया गया। बुक्सा व भोक्सा जनजाति का निवास मुख्यतः कहाँ पर है, तो ये बिजनौर में है। बुक्सा जनजाति का संबंध किससे माना जाता है, तो पतवार राजपूत वंश से माना जाता है, पतवार राजपूत वंश से। हिंदुओं की तरह वर्ण विभाजन कौन सी जनजाति में पाया जाता है, तो बुक्सा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बुक्सा हिंदू धर्म मानते हैं, इनकी सबसे बड़ी पूजा होती है तो काशीपुर की चामुंडा पूजा जो होती है, इनकी सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। खरवार जनजाति के लोगों का निवास क्षेत्र कौन सा है, तो खरवार लोग मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया और चंदौली में निवास करते हैं। खरवार किस धर्म को मानते हैं, तो खरवार लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया, आपने काफी बार अगर एग्जाम दिया होगा तो कर्मा लोक नृत्य बहुत पूछा जाता है यूपी में, तो ये खरवार जनजाति में किया जाता है। 2003 से पूर्व उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियां दो थीं, एक थारू और बुक्सा। नेक्स्ट की बात करें तो महिगीर जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ये बिजनौर में निवास करती है। कौन सी, माहीगीर, बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में। माहीगीर की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है, मछली पकड़ना।
माहीगीर जनजाति के लोग अनुयायी किसके हैं? इस्लाम धर्म के। सहरिया जनजाति किस प्रदेश में मिलती है? प्रदेश के किस जिले में मिलती है? तो ललितपुर में मिलती है सहरिया जनजाति। पहरिया, बैगा, पनिका, पंखा, अगरिया, पथारी, चेरो, भुइया, भुनिया जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये सोनभद्र में। सबसे ज्यादा जनजातियां यहीं रहती हैं, सोनभद्र में। प्रदेश के किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती? ये फैजाबाद और जालौन जो जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ एक भी जनजाति नहीं मिलती है हमें देखने को। नेक्स्ट की बात करें तो कर्मा लोक नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो कर्मा भी ये आपका सोनभद्र जिले से है। और अभी हमने बताया था कि कर्मा लोक नृत्य कौन सी जनजाति में किया जाता है? कर्मा नृत्य खरवार जनजाति के लोग करते हैं। और किस जिले में? सोनभद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश जनजाति विकास निदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो समाज कल्याण मंत्रालय विभाग, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा 8वां पार्ट ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद 9 और 10 दो पार्ट आपके और रह जाएंगे। तो इस प्रकार आपका यूपी स्पेशल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम यूपी स्पेशल के बाद करंट अफेयर और ज्योग्राफी हिस्ट्री के मैराथन वीडियो या फिर जैसा आप कहेंगे वैसे वीडियो में लाऊंगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत लाभप्रद होंगे। आपने पूरे वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।